बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सैदुल हसन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो डेली हॉरोस्कोप के हवाले से आपके पास हाजिर हुआ हूँ। डेली हॉरोस्कोप में आज बरोज़ हफ्ता है और हफ्ते का हकम सियारा ज़ुहल, सैटर्न, और अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको हम शनि भी बोलते हैं। तो आज के सदकात की बात करते हैं। आज के दिनों में कोई भी ब्लैक रंग की चीज़ों के सदकात करने चाहिए। और आज के दिन से ब्लू सफ़ायर जेमस्टोन मनसूब पत्थर है, लेकिन जेमस्टोन को भी अपने एस्ट्रोलॉजर से रेकमेंड किए बगैर हमने यूज़ नहीं करना होता। तो सैटर्न पर थोड़ी सी बात करते हैं। सैटर्न को अगर हम कालपुरुष कुंडली में देखें तो सैटर्न के पास 2 हाउसेज है। सैटर्न 10th हाउस का लॉर्ड है, सैटर्न 11th हाउस का लॉर्ड है। मीन्स के कैप्रिकॉर्न का रूलर सैटर्न है और एक्वेरियस का रूलर सैटर्न ही है। तो सैटर्न जब अपने शरफ में होता है तो 7th हाउस में काल पुरुष कुंडली में मीन्स के लिब्रा साइन में सैटर्न अपने शरफ में होता है। और बिल्कुल उसके अगर हम सामने देखें तो एरीज साइन में सैटर्न अपने डेबिलिटेशन में होता है। तो सैटर्न बेसिकली हमारे आसमानी काउंसिल का एक जस्टिस करने वाला प्लैनेट है। और सैटर्न जिस हाउस में बैठ जाता है उसी हाउस के रिगार्डिंग ही हमारे सारी ज़िंदगी का कर्म बन जाता है। और सैटर्न की बेसिकली 3 नज़रात होती हैं। सैटर्न जिस हाउस में बैठता है वहाँ से तीसरे घर को देखता है, 7वें और 10वें घर को देखता है। तो सैटर्न हमारे कर्म को रिप्रेजेंट करता है। और सैटर्न से ही हमने 7.5 भी देखनी होती है। और आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि जिन राशियों की इस वक्त 7.5 चल रही है, चूँकि 7.5 मून साइन से देखी जाती है। तो अगर आपका मून साइन कैप्रिकॉर्न है, आपका मून साइन एक्वेरियस है या आपका मून साइन पाइसिस है, तो आपकी बिल्कुल इस वक्त 7.5 चल रही है। तो 7.5 में आपको चाहिए कि एक तो सैटरडे वाले दिन कोई भी ब्लैक रंग की चीज़ का सदका करना चाहिए। और दूसरे नंबर पर हर मंडे आपको सफ़ेद रंग की चीज़ का सदका ज़रूर करना चाहिए। तो सैटर्न हमारे आसमानी काउंसिल का एक ऐसा प्लैनेट है कि जिस हाउस में बैठता है उस हाउस को तो बहुत अच्छा करता है, लेकिन जिस हाउस को देख लेता है उस हाउस के रिगार्डिंग हमें काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स देखने को मिलती हैं, हमें रुकावटें देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से सैटर्न का वेल प्लेस्ड होना हमारे हॉरोस्कोप में बहुत ज़रूरी है। तो सैटर्न एक हाउस में 2.5 साल काम करता है। तो सैटर्न हमारे आसमानी काउंसिल का सबसे सुस्त रफ्तार सियारा है। और अगर हम सियारा कमर की बात करें तो मून हमारे आसमानी काउंसिल का सबसे तेज़ रफ्तार सियारा है। मून एक हाउस में 52 से 54 घंटे ही काम करता है और सैटर्न 2.5 साल काम करता है। और सैटर्न हमारे बेसिकली कर्म का प्लैनेट है। तो सैटर्न हमारे आसमानी काउंसिल का एक सुस्त रफ्तार सियारा है। और हमने बिफोर 35 एज अगर अच्छे कर्म किए होते हैं तो हमें आफ्टर 35 एज सैटर्न के रिगार्डिंग ही अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं। अगर बुरे कर्म किए हैं तो हमें बुरे नताइज से भी दुनिया में ही भुगत कर जाना पड़ता है। तो सैटर्न पर बहुत लंबी बात हो सकती है। तो इसी वजह से सैटर्न को बहुत इंपॉर्टेंट हाउसेज मिले हैं। एक तो जॉब और कैरियर का हाउस सैटर्न के पास है, और उसके बाद जो हमें ज़िंदगी में गेन्स होते हैं वो भी सैटर्न के पास ही है। तो आज का दिन स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों तक शेयर ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं जी एरीज से बुर्ज हुमल से। देखिए अगर हम कालपुरुष कुंडली में भी देखें तो सैटर्न आज आपको 11वें घर में देखने को मिलेगा। मीन्स के एक्वेरियस साइन में सैटर्न की प्लेसमेंट आपको देखने को मिलेगी। और सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 10th और 11th हाउस का एरीज के। और आज आपके 11th हाउस में सैटर्न की प्लेसमेंट है। तो देखिए एरीज वालों को आज का दिन आपके दोस्तों से वाबस्ता तवक्कुआत फुलफिल होंगी, आपकी डिज़ायर्स फुलफिल होंगी, इनकम के सोर्स अराइज होंगे, गवर्नमेंट से रुके हुए काम आपके बिला ताख़ीर होंगे। जैसा कि मैंने बात की थी, सैटर्न जिस हाउस को देखता है उस हाउस के रिगार्डिंग हमें हर्डल्स देखने को मिलती है। तो यहाँ से सैटर्न जैसे 7वीं नज़र से आपके 5वें घर को देखेगा तो आपके बच्चों से आज रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। आज आपको शेयर मार्केट से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, आपको क्रिप्टो करेंसी से बिटकॉइन से कोई फ़ायदा नहीं होगा, या आपकी क्रिएटिविटी उस लेवल की नहीं रहेगी, आपको हर्डल्स रहेंगी आपकी क्रिएटिविटी के हवाले से। महबूब से भी हो सकता है कि आज आपकी मुलाकात तय हो
और आपकी मुलाकात होते होते रह जाए। अब बात करेंगे टॉरस की, तो बुर्ज सौर के आज आपके 10th हाउस में सैटर्न की प्लेसमेंट है और सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 9th और 10th हाउस का। देखिए, अगर आपके पास जॉब नहीं है, जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑलरेडी जॉब में है तो आज आपकी प्रमोशन होगी, सीनियर से आपके रिलेशन बेहतर होंगे, आपका सोशल सर्कल बहुत अच्छा होगा। लेकिन घर में आपकी वालदा की तबीयत ख़राब हो सकती है। प्रॉपर्टी घर गाड़ी का लेन देन न करें, रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट भी ना करें तो बेहतर है। और आज आपको घर में कुछ ना कुछ रुकावटों का सामना ज़रूर करना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम जेमिनी की, तो बुर्ज जोधा के आपके 9th हाउस में सैटर्न की प्लेसमेंट है। सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 8th और 9th हाउस का। देखिए, किस्मत का आपको भरपूर साथ रहेगा, फादर की सपोर्ट रहेगी। हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, उम्रा पर जाना चाहते हैं, रूहानी सफ़र पर जाना चाहते हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आज आपको हो सकता है यूट्यूब से फ़ायदा ना हो, शॉर्ट ट्रैवल्स आपको फ़ायदा ना दें और आपको छोटे बहन भाइयों से कोई आर्गूमेंट नहीं करने, नेबर से भी आर्गूमेंट करने से अवॉइड करें। और आज आपको कुछ आपकी शॉर्ट ट्रैवल हो सकता है कि बेसूद ही रहें, या यूट्यूब पे आपको मेहनत करें, उसका रिवार्ड आपको नेक्स्ट डेज में मिलेगा। अब बात करेंगे हम कैंसर की, बात कर लेते हैं बुर्ज सरदार के। आज आपके 8th हाउस में सैटर्न की प्लेसमेंट है। सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 7th और 8th हाउस का। तो देखिए, कैंसर वालों को मैं कहूँगा आज का दिन आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है कि कैंसर वालों को मैं कहूँगा कि आज का दिन आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली गुजारना है। आपके स्पाउस से आपके रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, आपकी सेहत ख़राब हो सकती है, आपको इन लॉस के थ्रू कुछ लॉस देखने को मिल सकता है, किसी पुरानी इन्वेस्टमेंट की वजह से लॉस देखने को मिल सकता है, किसी को पैसे आज आप उधार ना दें। फैमिली में अपनी स्पीच पर कंट्रोल रखें, हर्डल्स रहेंगे, आपकी बैंक बैलेंस डिक्रीज हो सकता है। आउटिंग पर जाएंगे, फैमिली के साथ मज़े मज़े के खाने खाएंगे। आउटिंग पर जाएं तो ड्राइविंग केयरफुली करें, खाना खाएं, ओवर ईटिंग से आज आपको अवॉइड करना है। अपने एसेट्स को भी संभाल कर रखें। बात करेंगे लियो, बुर्ज असद के आज आपके 7th हाउस में प्लेसमेंट है और सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 6th और 7th हाउस का। देखिए, स्पाउस से रिलेशन बेहतर होंगे, बिजनेस पार्टनर से रिलेशन बेहतर होंगे, बिजनेस में बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, उनको आप अवेल भी कर सकते हैं। लेकिन आज आपकी पर्सनैलिटी में कुछ हर्डल्स रहेंगी और आपकी सेहत ख़राब हो सकती है, लोग आज आपको क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं। हैवी एक्सरसाइज करने से आज आपको अवॉइड करना चाहिए। अब बात करते हैं हम वर्गों की, बात कर लेते हैं। बुर्ज सुंबला के आज आपके 6ठे घर में प्लेसमेंट है। सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 5th और 6th हाउस का। डेली वर्क में आपके अराइज आएगा। अगर आपको लोन चाहिए आज आपको लोन भी मिल सकता है और लोन पे करते हुए भी नज़र आ रहे हैं आपको। अगर लॉयर हैं, डॉक्टर हैं तो आपके लिए दिन बेहद अच्छा है। लेकिन और इसके बावजूद अब्रॉड जाना चाहते हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और आज आपको नींद के इश्यूज आपके मज़ीद बढ़ सकते हैं, आप नज़र बद का शिकार हो सकते हैं, जादू टूने का शिकार हो सकते हैं और आज आपके एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। बात करेंगे लिब्रा, बुर्ज मीज़ान के आपके 5th हाउस में प्लेसमेंट है। सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 4th और 5th हाउस का। देखिए, लव और रोमांस के लिए दिन अच्छा है, बच्चों से आपके टाई अप अच्छे होंगे, लॉटरी लग सकती है, स्टॉक एक्सचेंज से फ़ायदा होगा, क्रिप्टो करेंसी से फ़ायदा होगा, शेयर मार्केट से फ़ायदा होगा और आपकी क्रिएटिविटी के थ्रू इनकम अच्छी जनरेट होगी। लेकिन आपके दोस्तों से आपके रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, आपको गवर्नमेंट से कामों में ताख़ीर का सामना करना पड़ सकता है। बड़े बहन भाइयों से आर्गूमेंट न करें, अपने सोशल सर्कल में आर्गूमेंट करने से अवॉइड करें, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ना करें तो बेहतर है। बात करेंगे हम स्कॉर्पियो की, बुर्ज अकरब के 4th हाउस में सैटर्न की प्लेसमेंट है। सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 3rd और 4th हाउस का। घर का माहौल अच्छा रहेगा, मेंटल पीस आपका बेहतर होगा और मदर से आपके टाई अप अच्छे होंगे और घर गाड़ी का लेन देन भी कर सकते हैं, रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन जॉब के लिए अप्लाई ना करें, आपको जॉब हो सकता ना मिले, जॉब को स्विच ऑफ ना करें, सीनियर से आर्गूमेंट ना करें, अपने कोलीग से आर्गूमेंट करने से आज आपको अवॉइड करना चाहिए। अब बात करेंगे हम सेजिटेरियस, बुर्ज कॉस के 3rd हाउस में प्लेसमेंट है। सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 2nd और 3rd हाउस का। सोशलाइजिंग से फ़ायदा होगा, यूट्यूब से, फेसबुक से आज आपकी अर्निंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। शॉर्ट ट्रैवल्स भी आपको फ़ायदा देंगे, छोटे बहन भाइयों से रिलेशन मजबूत होंगे। लेकिन आज आपको किस्मत पर मुकम्मल नहीं रहना, मेहनत का दामन हाथ से ना छोड़े और हायर लर्निंग के लिए, अब्रॉड के लिए अप्लाई ना करें, किसी को पैसे ना दे। आज के दिए पैसे आपके डूब भी सकते हैं, उम्र के लिए भी किसी को पैसे ना दे तो बेहतर है। टीचर से आर्गूमेंट ना करें, फादर की सेहत का ख्याल रखें। अब बात करेंगे हम कैप्रिकॉर्न की, बुर्ज जद्दी के 2nd हाउस में प्लेसमेंट है। सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 1st और 2nd हाउस का। फैमिली इन्वायरमेंट आपका अच्छा रहेगा, स्पीच फैमिली में अच्छी रहेगी, मज़े मज़े के खाने खाएंगे, आउटिंग पर जाएंगे,
होटलिंग करेंगे, आउटिंग पर जाएं, ड्राइविंग केयरफुली करें, खाना खाएं, ओवर ईटिंग से अवॉइड करें, इन लॉज से आर्गुमेंट ना करें, किसी पुराने दोस्तों को पैसा उधार ना दें, कोई इंश्योरेंस की रकम आपकी डूब सकती है, पेरेंटल प्रॉपर्टी के मसाइल आज आपके जन्म लेंगे। अब बात करेंगे एक्वेरियस बुर्ज दल्फ के फर्स्ट हाउस में प्लेसमेंट है, सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 12th और फर्स्ट हाउस का। आपका नाम बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, अब्रॉड से आपको इनकम आएगी और आपका आज क्रिएटिविटी कमाल की रहेगी और इसके साथ आज आपके कामों की हर्डल्स भी काफ़ी ज़्यादा दूर होंगी। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ना करें, अपने स्पाउस से आर्गुमेंट ना करें और जी आपकी पहचान बनेगी आपके नाम से, आपके काम से, आपके लोगों में प्रोमिनेंट रहेंगे और आज आपको लोग काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, अपने पास बिठाना पसंद करेंगे। आपकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी आज का दिन रहेगी। स्पाउस से आर्गुमेंट ना करें, बिजनेस पार्टनर से आर्गुमेंट ना करें, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ना करें, बच्चों से आर्गुमेंट ना करें, पब्लिक से आर्गुमेंट करने से आज आपको अवॉइड करना चाहिए। बात करेंगे पाइसिस की, बुर्ज हूत के 12th हाउस में प्लेसमेंट है, सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 11th और 12th हाउस का। देखिए आज आपके एक्सपेंसेस तो होंगे लेकिन अच्छे कामों पर होंगे। अब्रॉड जाना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं और आज आपके नींद के इश्यूज कुछ कम होंगे और एक्सपेंसेस आपके होंगे अच्छे कामों पर होंगे और आज आप कुछ नजरे बद से भी दूर रहेंगे। हॉस्पिटल में आप काफ़ी दिनों से थे, आपको रिलीफ मिलेगा। जेल में थे, आज आपको रिहाई मिलेगी, लेकिन आज आपको हर्डल्स रहेंगी, आपके डेली वर्क में, जॉब और कैरियर में हर्डल्स रहेंगी आपको। फिर भी अगर आप एज ए लॉयर हैं, डॉक्टर हैं या एस्ट्रोलॉजर हैं तो आपके लिए दिन अच्छा गुजर जाएगा। जॉब और कैरियर में हर्डल्स रहेंगी, आज लोन ना लें, लोन पे करने की कोशिश करें। कोर्ट कचहरी आपको जाना पड़ सकता है, लिटिगेशन में आप फंस सकते हैं और आपको आज किसी से लड़ाई झगड़ा करने से अवॉइड करना चाहिए। तो इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।